हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अ, कई दिनों से मैं अब कोई भी व्लॉग नहीं डाल रही थी। एक्चुअली टूर से आने के बाद हम सब की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि पूछिए मत। मतलब पता नहीं क्या हो गया था सबको, एक ही प्रॉब्लम, मोशन, वॉमिटिंग एंड फीवर। यही सबको, बच्चों से लेके बड़ों तक सबको एक ही प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब 10-12 दिन से हम लोग ऐसे पड़े हुए थे। मुझे तो इतनी ज़्यादा वीकनेस कि अभी तक मैं सही से उठ के काम नहीं कर पा रही हूँ। तब अब करना स्टार्ट किया है, वरना मैं तो पूरा बेड पकड़ लिया था मैंने, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। पर आज थोड़ा अच्छा लग रहा है, फ्राइडे है तो सोचा चलो कुछ तैयार करते हैं आप लोगों के लिए क्योंकि मिलते रहना, कनेक्टेड रहना सही रहता है, वरना आप लोग भी भूल जाओगे यार। क्या पता भूल जाओ, लेकिन भूलना मत। अपनी बहन समझ के मुझे सपोर्ट करते रहना प्लीज़, ज़रूरत है मुझे। हाँ, तो चलिए देखते हैं, आज का ये मेरा रूटीन ब्लॉग रहेगा तो देखिएगा आज मैं सारा दिन क्या क्या कर रही हूँ। देखिए मैं यहाँ क्या कर रही हूँ पता है, सरसों साफ़ करके डाल रही थी। वैसे मैं धुल के रखे थे मैंने सरसों, लेकिन फिर भी मेरी आदत है एक बार रीचेक करने की, कहीं डर लगता है कोई कंकड़ पत्थर ना चला जाए। तो कुछ भी ऐसे अजवाइन हो या सरसों हो, कुछ भी डालने से पहले मैं एक बार चेक कर लेती हूँ उसे। तो आप लोगों में से बताइए कौन कौन सरसों वाली मछली बनाता है। आज मेरे घर में मछली बनने वाली थी तो मैं उसी के मसाले तैयार कर रही थी। लहसुन और सरसों का पेस्ट बना रही थी मैं यहाँ पे। कई लोग कई तरह से मछली तैयार करते हैं। आप बताना, आप सरसों वाली मछली बनाते हो या कैसे बनाते हो। देखिए, यहाँ मैं सोच रही थी कि मैं पहले करूँ क्या? पहले मछली फ्राई कर लूँ या अपने लिए नाश्ता तैयार कर लूँ? आज सुशील जी ब्रेड ऑमलेट खा के गए थे, तो मैं भी अपने लिए वही रेडी करने वाली थी। तो मैंने पहले सोचा कि नहीं, पहले नाश्ता कर लेना ज़रूरी है क्योंकि मुझे दवाइयाँ खानी थी। तो आजकल काम में मेरा मन नहीं लग रहा था, बताया ना मैंने, तबीयत ख़राब होने की वजह से ना बहुत वीकनेस जैसी हो गई थी। आप लोग भी सोच रहे होंगे मेरे घर में इतनी शांति है क्यों? तो बच्चों की तो छुट्टियां हैं, बच्चों की नहीं, सुबह तो अभी थेरेपी क्लासेस के लिए गया है। अपने स्पेशल क्लासेस जो होते हैं उसके उसके पापा लेके गए हैं। और आरुष, वो अपनी मासी के घर गया है। जितने दिन वो घूम कर आया है बाहर से, वो रोज़ मतलब किसी न किसी बहाने से अपनी मासी के घर जाता रहता है। उसे अच्छा लगता है नीतू दीदी के घर। नीतू दीदी वैसे भी सारे बच्चों की ना फेवरेट मासी है वो। लाइट चली गई गाइस, देखिए। ये भगवान, अब मैं अंधेरे में बनाऊंगी कैसी वीडियो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खिड़की खोलनी पड़ेगी। और आप लोगों को याद होगा मैं जब दूर से आई थी तो मेरे घर की हालत क्या थी। अभी भी वैसे ही है, कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ क्योंकि अभी बना नहीं है। एक्चुअली सेप्टी टैंक बन रहा था बाहर, कुछ ड्राइनेस प्रॉब्लम थी तो अलग से सेप्टी टैंक बनवाया जा रहा है। तो रुकिए मैं आप लोगों को देखिए। यहाँ उस दिन, आप पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे बड़ा सा एक गड्ढा बनाया गया था तो उसमें अभी बहुत सारा काम बाकी है। ये सब, ये जितनी भी आप देख रहे हैं ना, सबकी अभी फ्लोरिंग करनी बाकी है। टैंक में भी अभी कुछ काम बाकी है और मेरे घर की हालत भी कुछ ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई है। सब मेरी तुलसी मैं यहाँ देखिए दरवाजे के पास रखी हुई है। ये सब कुछ सीमेंट वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। गेट जो निकला हुआ था वो भी ऐसे पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा है कि जब तक ये बन नहीं जाता तब तक मैं साफ़ करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। देखिए अभी मेरा किचन वैसे ही फैला हुआ है, अभी कुछ भी साफ़ नहीं किया क्योंकि मुझे अभी अपना खुद का नाश्ता रेडी करना है। और ये बनने वाली है आज मेरे घर में मछली। सुशील जी साफ़ करके धो के गए थे। मछली साफ़ वही करते हैं, सुशील जी ही कर देते हैं क्योंकि मैंने कभी नहीं किया, मैं सच बता रही हूँ। वही करके मुझे दे देते हैं, मैं बस बना देती हूँ। मैं अच्छा बनाती हूँ, मैं मछली बहुत अच्छा बनाती हूँ, सब कहते हैं। आप लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे बनती हैं। मैं सरसों वाली बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं दोबारा पूछ रही हूँ आप लोगों से। बहुत अलग अलग प्याज वगैरह डाल के भी लोग बनाते हैं, मटर डाल देते हैं। मेरे ससुराल में
मैंने खाया है अपनी सासू माँ के हाथ का, मटर डाल के उन्होंने बनाया था मटर के सीज़न में, अच्छी लगी थी वो भी। लेकिन मैं ये सरसों वाली बनाती हूँ। तो अभी तो लाइट चली गई है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, गर्मी भी इतनी बहुत है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। पर चलिए पहले अपनी नाश्ता रेडी कर लूँ, क्योंकि मुझे दवाई भी खानी है। गाइस लाइट चली जाने की वजह से इतना अंधेरा हो गया था ना कि खिड़की भी खोली तो फिर वहाँ से धूप आने की वजह से सही से वीडियो क्लियर आ भी नहीं रही थी, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा सा इसी में अपना जैसे तैसे शूट किया। अपने किचन का कोई भी डब्बा या मसाले कुछ भी नहीं छूती। आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या, मुझे बताइएगा कमेंट में। बहुत लोगों के घर क्या होता है कि वो अपना जो नॉनवेज भी है, एक्चुअली मेरा स्टैंड बहुत छोटा है तो मुझे झुक के बात करनी पड़ती है। बहुत लोगों के घर किचन में सब कुछ ऐसे छू लेते हैं अपना, लेकिन मैं नहीं। पूजा पाठ क्योंकि करती हूँ व्रत वगैरह, तो अच्छा नहीं लगता है कि सब मेरा ऐसे नॉनवेज के हाथों से छुआ हुआ नहीं होना चाहिए, अच्छा भी नहीं लगता, होना भी नहीं चाहिए ऐसा। मेरे ससुराल में तो नॉनवेज के लिए अलग बर्तन रखे हुए हैं। मेरे से पता नहीं क्यों ऑमलेट सही से बन नहीं पाता, टूट जाती है। मैं ऑमलेट मतलब मुझसे सही से बन नहीं पाते, सच बता रही हूँ। ये पता नहीं थोड़ा सा गोल अभी बचा हुआ है, नहीं तो वो टूटेगा ही टूटेगा, जब भी मैं उसे फ्लिप करती हूँ मुझसे टूट जाता है। किस 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 के साथ ऐसा होता है प्लीज बताइएगा मुझे जरूर। देखिए ये भी टूट गया। अब मैं अपना नाश्ता वगैरह कर चुकी थी, दवाइयाँ भी खा ली थी, उसके बाद मैं अपना किचन साफ़ करने के लिए आ गई थी। अभी मुझे मछली बनानी थी, लेकिन किचन गंदा रहता है ना तो मुझे कुछ बनाने का मन नहीं करता है। मैं पहले उसको पूरा साफ़ करूँगी, भले ही मुझे दोबारा क्यों ना साफ़ करना पड़े। पर जब तक गैस स्टोव पूरा सब कुछ काउंटर वगैरह सब कुछ क्लीन ना रहे, मैं उस पे कुछ भी बनाने का मेरा दिल नहीं करता है। मुझे लगता है कि मेरा खाना ख़राब हो जाएगा, उसमें टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए मुझे साफ़-सुथरे किचन में काम करना ही अच्छा लगता है, मेरी आदत है। तो मैंने अपना सब कुछ साफ़ करने के बाद देखिए इधर अपनी कढ़ाई चढ़ाई और अपना मछली फ्राई करने पे भी स्टार्ट कर दिया था, और इधर अपना बर्तन धोने भी लगी थी। बर्तन थोड़े से थे, तो सोचा जब तक मछली फ्राई होगी तब तक मेरी मछली बनती रहेगी, इधर फ्राई होती रहेगी और मैं इधर अपना बर्तन धो लूँगी। लाइट चली जाने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी वीडियो बनाने में। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं अपना रखूँ कहाँ, जहाँ आपको सही से दिखाई दे, लेकिन कोई भी आइडिया काम नहीं कर रहा था। और मछली बनाना भी मैं सब कुछ दिखाने वाली थी, मैं कुछ भी दिखा नहीं पाई क्योंकि कुछ सही से दिख ही नहीं रहा था। और थैंक गॉड कि मैंने मसाले अपने तैयार कर लिए थे, वरना आज तो रखी रह जाती, बस फ्राई करके रखना पड़ता मुझे मछली को। ग्रेवी में बना नहीं पाती क्योंकि सिलबट्टा मेरे पास है नहीं, या दीदी के घर जाके मुझे मसाला रेडी करना पड़ता है, उसके घर है सिलबट्टा, उसके घर जाना पड़ता है मुझे। लेकिन थैंक गॉड मैंने मसाले तैयार कर लिए थे पहले ही। नहा कर आने के बाद भी कुछ भी असर नहीं लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि मैं नहा कर आई हूँ। हे भगवान बहुत गर्मी थी, और अंधेरा भी वैसे ही देख रहे हैं।
अभी तक लाइट नहीं आई है। इतना गुस्सा आ रहा है ना, पता नहीं क्या हुआ है आज। अंधेरे में ही पूरा खाना बनाया, मछली चावल सब बनाया। अंधेरे बाथरूम में नहाए हम दोनों माँ बेटे। आरुष बोल रहा था कि मैं अंधेरे में नहीं नहाऊंगा। मैं बोली कि क्या करोगे अब, लाइट नहीं रहेगा तो। पता नहीं क्या हुआ है आज। और आज का दिन भी खराब है। मैं, आप लोगों ने देखा ना, जब मैं मछली फ्राई कर रही थी उस वक्त, जब मैं बर्तन साथ में बर्तन भी धो रही थी, तो मछली जो सॉरी जो टब था, बर्तन रखने वाला जो टब होता है, वो थोड़ा मछली के हाथ से ज़रा टच हो गया था, तो मैं उसको मांजने गई थी। आपके सामने देखा, मैंने हटाया उससे, बाथरूम में ले जाके, बड़ा है तो बाथरूम में ले जाके मैंने उसको धोया। वो धोते समय मेरी ये नाखून टूट गई। शादी होने के बाद ना, एक बहुत बड़ा मतलब ये है कि आप चाहे नाखून कितने भी लंबे कर लो, वो रहने वाले नहीं है, वो टूट जाएंगे। बर्तन धो, नाखून एक क्या बोलते शहीद हो जाता है। बहुत बुरा लगा यार, बहुत मेहनत से मैं चाहती हूँ थोड़ा अच्छे लगते हैं लंबे नाखून, लेकिन रह नहीं पाते, वो टूट जाते हैं। दरवाजे भी नहीं खोल पाती हूँ, बाहर मजदूर हैं ना, काम चल रहा है तो। पिछले वीडियोस में भी आप लोगों ने देखा था, पूरा वो टैंक बन रहा है, कुछ ड्राइनेस का प्रॉब्लम था, तो वही एक बड़ा सा टैंक बनाया जा रहा है, तो वही काम लगा हुआ है। बाहर तो अच्छा नहीं लगता, एकदम गैलरी के सामने ही सब काम कर रहे हैं। इधर से भी आवाज़ें आ रही हैं, खिड़कियाँ भी बंद रखती हूँ, लेकिन अभी इतने अंधेरा हो गया था ना, आपने देखा कितने, एकदम बंद रखो तो पूरा ही अंधेरा हो जाता है, तो एक खिड़की यहाँ खोल के रखिए, और एक ये दरवाज़ा अभी तक मेरा बंद है। घर में काफ़ी देर से बैठी रही तो घुटन जैसी हो रही थी, तो सोचा चलो थोड़ा ऊपर चलते हैं, काजल के पास, देखते हैं वहाँ हवा हवा चल रही है कि नहीं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। ऊपर गई तो थोड़ी देर बाद सुशील जी और सुभी भी आ गए थे। मुझे दया आ रही थी, बेचारे इतनी गर्मी से घर में आ रहे हैं, और घर में भी लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, पता नहीं कैसे खाना खाएंगे। लाइट नहीं है। गाइस, सुबी के पापा तो खाना खा के चले गए, बेचारे को ऑफिस जाना था। सुबी नहीं खा रहा है, इसका फेवरेट मछली है, फिर भी नहीं खा रहा है, गर्मी लग रही है। और बाहर इतनी शोर है, इतना सारा काम हो रहा है बाहर ना बेटा, पूरा तोड़ फोड़ रहे हैं सब। सुबी का फेवरेट मछली बना है, लेकिन फिर भी सुबी नहीं खा रहा है, बहुत गर्मी लग रही है। अब पता नहीं, मनीष जी ने कहा कि कोई मेंटेनेंस का कोई काम चल रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में, तो मतलब सब देख रहे होंगे, पता नहीं क्या है, इसलिए काट के रखे हैं। 2:30-3 बजे बोले थे, 2:30 तो हो ही गया, 2-3 बजे तक बोले थे, 2 बज गए, 2:30 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं आया लाइट, पता नहीं कब आएगा। और मेरी फ़ोन की बैटरी भी डेड होने वाली है, और अब पता नहीं तक लाइट आएगा। मेरा वीडियो भी लग रहा है कि सही से बन नहीं होगा, मतलब बन नहीं पाएगा, देखते हैं। चलो कोई नहीं, जितना रहेगा उतना ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा ना बेटा। थोड़ा सा साउंड वॉल्यूम में कम कर रही हूँ, ओके। तो गाइस, आप लोगों को पता था ना, सुबह लाइट नहीं थी। ये लाइट शाम के 6:30 बजे ये लाइट आई है, और मेरी फ़ोन की बैटरी पूरी तरह से डेड हो गई थी, तो मैंने चार्ज पे लगाया था। तो जो ब्लॉगिंग का जो और भी कुछ मैं शूट करने वाली थी, वो मैं नहीं कर पाई यार, क्या करूँ अब। आज का दिन ही ख़राब चला गया सब कुछ, लेकिन जितना भी है, मैं जितना भी शूट कर पाई हूँ वो इस ब्लॉग में आप लोग देख ही रहे हो। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ना बेटा, बोल दो एक बार सबको, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी। हाँ। जो नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और मुझे आगे बढ़ने में आपकी हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ आपको मैं सपोर्ट करूँगा। अरे
वाह, कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग मेरे सपोर्ट में हैं। मेरा बेटा बोल रहा है, ज़रूर लिखिएगा, ओके, प्लीज़ लिखिएगा। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अभी मैं वट सावित्री की तैयारियां भी कर रही हूँ, तो हो सके तो एक वो ब्लॉग भी मैं लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।